श्रीरामचरित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनकान्त संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोगों ने सुना था संतान के छोटे ब्राह्मण को सौदास जो राक्षस बने सौदास ने खा गए और उसी के तदनंतर उनकी पत्नी उनकी ही गति को प्राप्त हुई। जाने से पहले उन्होंने उस ब्राह्मण को सौदास बने राक्षस बने सौदास को उन्होंने श्राप दे दिया। अब उसके बाद चलते हैं विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समोद्यतः। विशापो द्वादशाब्दान्ते वशिष्ठ जी ने उनके श्राप को घटा के 12 वर्ष के लिए कर दिया था। तो द्वादशाब्द अंते विशापो 12 वर्ष बीत जाने पर उनका श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया और अपने पुरी में अपने नगर में लौट आए और मैथुनाय समोद्यतः स्त्री सहवास के लिए उद्यत हुए। लेकिन उनकी रानी कौन थी, नाम याद है? मदयंती। उनकी रानी मदयंती जी कहे विज्ञाय ब्राह्मणी शापम। उस ब्राह्मणी के द्वारा दिया हुआ शाप को जान करके विज्ञाय ब्राह्मणी शापम महिष्या सनिवारितः। रानी मदयंती ने उनको रति क्रीड़ा से निवृत्त कर दिया। उनका ऐसा मत करिए, आपका इसके बाद मृत्यु ही होनी है। यही श्राप था कि जब भी आप स्त्री सुख के लिए जाएंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। विज्ञाय ब्राह्मणी शापम महिष्या सनिवारितः तत ऊर्ध्वम। उसके बाद से तत ऊर्ध्वम सा सौदासः तत्याज स्त्री सुखम। स्त्री सुख को उसने त्याग ही दिया और इसके परिणाम से क्या हुआ? कर्मणा अप्रजाः। फलस्वरूप उनके कोई संतान नहीं हुई। कर्मणा अप्रजा, ये इनके अपने कर्म के द्वारा ही प्राप्त हुआ, इसलिए लिखा कर्मणा। न
न कर्मणा अप्रजा वसिष्ठ तत अनुज्ञातो। राजा की आज्ञा से भगवान वशिष्ठ जी ने मदयंत्याम प्रजाम अधात, मदयंती में उन्होंने गर्भाधान किया। उनकी आज्ञा से वशिष्ठ जी ने मदयंती में मंत्र स्वरूप मंत्राधान किया, गर्भाधान किया। लेकिन कैसा गर्भ है? सावै सप्त समागर्भम, इस गर्भ को 7 वर्ष बीत गए। सावै सप्त समागर्भम अभिभ्रत न प्रजायत, लेकिन कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई। सुनिएगा समझ के। सावै सप्त समागर्भम अभिभ्रत ना बेजायत, कोई संतान नहीं हुई। तो वशिष्ठ जी ने कहा कुछ गड़बड़ है। जघने अस्मना उदरम तस्याह, अस्मना यानी पत्थर, अस्म माने पत्थर। वशिष्ठ जी ने स्वयं मदयंती के उदर को पत्थर से ठोका, पत्थर से प्रहार किया उनके उदर पर। जघने अस्मना उदरम तस्याह, तब बालक की प्रसव हुआ, तब बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का नाम इसीलिए पड़ गया सो अस्म कहतेन कथ्यते, क्योंकि पत्थर की मार से निकला इसलिए उसका नाम अस्मक पड़ गया, उनका नाम ही अस्मक पड़ गया। अस्मकात मूलको जज्ञे, अस्मक से मूलक नाम का पुत्र हुआ। मूलक की भी बड़ी कहानी है। यज्ञे यह स्त्री भी परिरक्षित, स्त्रियों ने इनका परिरक्षण किया है। ऐसा क्यों हुआ? कहे निक्षत्रे, परशुराम जी आ गए और वे सारी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर रहे थे। निक्षत्रे, तो उस समय इस मूलक नाम के बालक को स्त्रियों ने अपने आंचल में ढककर इनको बचाया, है ना। तो यज्ञे यह स्त्री भी परिरक्षिता, इसीलिए इनका एक दूसरा नाम भी पड़ा, नारी कवच इति उक्तो। नारियों ने इनको बचाया इसलिए इनका नाम नारी कवच पड़ गया। निक्षत्रे मूलको अभवत, मूलक नाम का भी मतलब है। मूलक नाम क्यों पड़ा? कहे परशुराम जी ने क्षत्रियों का बस उन्मूलन कर दिया था, तो क्षत्रियों के वंश के मूल रूप में यही विद्यमान रह गए, इसलिए इनका नाम मूलक हुआ। क्षत्रिय वंश के मूल थे इसलिए इनका नाम मूलक हुआ, है ना। दोनों नाम है, दोनों नाम का अर्थ बता दिया। नारी कवच इति युक्तो निक्षत्रे मूलको अभवत। ततो दशरथः, मूलक के दशरथ नाम के पुत्र हुए। ये दशरथ दूसरे हैं, है ना। दशरथः तस्मात् पुत्र ऐडबिडः ततः, दशरथ के पुत्र हुए ऐडबिड। राजा विश्वसहो यस्य, ऐडबिड के पुत्र हुए राजा विश्वसह। अब विश्वसह के पुत्र हुए, इनका नाम सब जानते हैं, यस्य खट्वांग चक्रवर्ती अभूत। विश्वसह के पुत्र हुए खट्वांग, जो कि चक्रवर्ती राजा हुए। ये कैसे थे खट्वांग जी? इनका नाम, इनका थोड़ा चरित्र पढ़िए। यो देवैः अर्थितो दैत्यान् अवधीत युधि दुर्जयः। खट्वांग जी कैसे थे? कहे युधि दुर्जयः, युद्ध में जीते नहीं जा सकते थे, युद्ध में जीतना जिनका बड़ा कठिन था। इसलिए देवैः अर्थितो, देवताओं ने जब इनसे प्रार्थना की तब ये दैत्यान अवधीत, तब ये दैत्यों को मार डाले, दैत्यों का इन्होंने वध कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर देवैः अर्थितो दैत्यान अवधीत। उसी बीच में देवताओं ने इनको बताया
कि मुहूर्तम आयु ज्ञात्वा एव। आज जब युद्ध समाप्त हो गया तो देवताओं ने बताया कि आपकी आयु केवल एक मुहूर्त बची है। एक मुहूर्त का मतलब 2 घड़ी। मुहूर्तम आयु ज्ञात्वा एव एति स्वपुरम, अपने नगर को लौटे जल्दी। और संदधे मनः, मन को परम पिता परमात्मा में लगा दिया। उन्होंने क्या कहा कि न मे ब्रह्म कुलात प्राणाः कुल दैवात् न च आत्मजा, न श्रियो न मही न राज्यम न दाराः च अतिवल्लभा। न मे ब्रह्म कुलात, कहते हैं मेरे कुल में सबसे पूज्य तो ब्राह्मण ही हैं। मैं ब्रह्म कुलात, मेरे कुल में सबसे पूज्य ब्राह्मण ही हैं। अकुल दैवात, इसलिए कुल देव इन ब्राह्मणों से आत्मजा पुत्र, श्रियो यानी लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, मही पृथ्वी, राज्यम और सारा राज्य, दारा पत्नी, न च अतिवल्लभा, ब्राह्मणों से प्रिय मुझे कोई भी नहीं है। सबसे प्रिय अगर कोई है तो मुझे मेरे कुलदेव ब्राह्मण ही हैं। ऐसा उन्होंने कहा। और कहते हैं न बाल्ये अपि मतिः मह्यम अधर्मे रमते क्वचित्। बाल्ये अपि, बाल्यावस्था से ही मतिः मह्यम, मेरी बुद्धि अधर्मे न रमते, अधर्म में कभी रमण नहीं किया। बाल्यावस्था से ही मैंने कोई अधर्म नहीं किया है, कोई अधर्माचरण नहीं किया है। और इतने नहीं, कहते हैं ना पश्यम उत्तम श्लोकात अन्यत किंचन वस्तु अहम। उत्तम कीर्ति भगवान के अतिरिक्त मैंने किसी सांसारिक वस्तुओं को देखा भी नहीं। तो यही लिखा है ना अपश्यम, नहीं देखा, उत्तम श्लोकात अन्यत, भगवान से अलावा किंचन वस्तु अहम, किसी सांसारिक वस्तुओं को मैंने नहीं देखा। कहीं कितना भी बताऊं, जब मैंने दैत्यों को वध किया तो देवैः काम बरो दत्तो मह्यम त्रिभुवनेश्वरैः, त्रिभुवनेश्वरैः देवैः। इस त्रिभुवन के मालिक देवताओं के द्वारा काम बरो मह्यम दत्तो, मुझे मन चाहा वर दिया गया कि आप जो चाहो मांग लो। काम बरो यानी कामना के अनुसार वरदान मांग लो, आप मन चाहा वरदान मांग लो। लेकिन ना प्रणेतम अहम कामम, मुझे भोग लालसा की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी कोई कामना व्यक्त नहीं की, मैंने कोई वर नहीं मांगा। अपितु भूत भावन भावनः, प्राणियों की रक्षा करने वाले, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले परम पिता परमात्मा में ही मैंने अपना भाव लगा दिया। भूत भावन भावनः ये विक्षिप्त इंद्रिय धियो देवाः ते स्वहृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रियं सस्वत आत्मानं किम उतापरे। ये देवाः विक्षिप्त इंद्रिय धियो, ऐसे देवता जिनकी इंद्रियां अलग कर्मों में लग जाती हैं, जिनकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई है, कि ये देवतागण सस्वत आत्मानम, सतोगुण में स्थित होने पर भी स्वहृदि स्थितम प्रियम ना विन्दन्ति, अपने हृदय में स्थित सब सारे संसार के प्रिय परम परमात्मा को नहीं देख पाते। सतोगुण में स्थित रहने पर भी ये देवता लोग जिनकी इंद्रियां विक्षिप्त हैं,
जिनकी इंद्रियां विक्षिप्त हैं, कहीं और लगी हैं, वो भगवान के स्वरूप को नहीं देख पाते। तो कहते हैं किम उता परे। तो रजोगुणी तमोगुणी जो व्यक्ति हैं, रजोगुणी तमोगुणी प्रधान जो व्यक्ति हैं, जो प्राणी हैं, वो भगवान के स्वरूप को कैसे जान सकते हैं। अथई समाया रचिते सुसंगम, बढ़िया श्लोक है। अथे समाया रचिते सुसंगम गुणेषु गंधर्व पुरोमपे पुरोपमेषु रूढ़ं प्रकृत्या आत्मनि विश्वकर्तु भावेन हित्वा तम अहम प्रपद्ये। कहते हैं माया रचितेषु, इन्हीं भगवान की माया है, इनकी माया बड़ी प्रबल है, भगवान की बड़ी दया है। राजा खड़वान जी कहते हैं इन भगवान की माया से मेरी आसक्ति नहीं है। अथेस माया रचितेषु संगम, कहें माया से जो बनी हुई आसक्ति है, विषय है सांसारिक, ये तो मुझे ऐसे ही लगते हैं गंधर्व पुर उपमेषु, जैसे आकाश में गंधर्व नगर की कल्पना कर ली जाए तो वह जैसा झूठ होता है, असत्य होगा, वैसे ही सांसारिक वस्तु मेरे लिए असत्य ही है। गंधर्व पुर उपमेषु विश्व कर्तु भावेन, विश्व के सच्चे रचयिता परम पिता परमेश्वर में ही मेरा भाव लगने के कारण, भावेन मेरा भाव, मेरा प्रेम होने के कारण, रूढ़ं प्रकृत्या हित्वा, इन सांसारिक विषयों को मैंने छोड़ करके कहते हैं विश्व कर तुम तम अहम प्रपद्ये। हे विश्व कर सृष्टि करने वाले परम पिता परमेश्वर, मैं आपकी शरण लेता हूँ। तम अहम प्रपद्ये इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया, कहते हैं बुद्धया नारायण गृहीतया, जो इतना धार्मिक होगा उसकी बुद्धि तो नारायण ने पहले ही अपनी ओर आकृष्ट कर ली थी। यही लिखा है बुद्धया नारायण गृहीतया, कहते हैं इति व्यवसितो, चूंकि उनकी बुद्धि नारायण में लग गई थी इसीलिए ऐसा निश्चय कर पाए। क्या निश्चय किया? कहे हित्वा अन्य भावम अज्ञानम ततः स्वम भावम आश्रितः, अज्ञान रूपी अन्य भावों को, अज्ञान के सहित अन्य भावों को, अन्य विषयों को, सांसारिक विषयों को हित्वा यानी त्यक्त्वा, त्याग करके स्वभावम आश्रिता, अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए। स्वभावम आश्रिता, स्वभावम क्या है, निस्वरूप क्या है? कहते हैं यत् तत् ब्रह्म परम, निज स्वरूप ही पर ब्रह्म है। यत् तत् ब्रह्म परम सूक्ष्मम, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। शून्यम, क्या ब्रह्म शून्य हो सकता है? कहते हैं शून्यम अशून्य कल्पितम, शून्य जैसे दिखाई पड़ने वाले ये भगवान जो कि परम सत्य हैं, शून्य का सत्य ही आता है। तो कहते हैं शून्य कल्पितम शून्यम, है ना? या कभी कहते हैं शून्य कल्पितम अशून्यम, है ना? माँ है और वहां आ लगा दीजिए, तो शून्य कल्पितम अशून्यम, शून्य जैसा दिखाई पड़ने वाले जो शून्य नहीं है बल्कि परम सत्य हैं। भगवान वासुदेव इति यं गृह्णयन्ति हि सात्वताः, सात्वताः यानी भक्तजन, भक्तजन यम इनको वासुदेव भगवान इति गृह्णन्ति, इन्हीं को वासुदेव भगवान मान करके इनकी कीर्तन करते रहते हैं, इनका गान गाया करते हैं। यम गृह्णन्ति, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब खड़वांग जी के वंश का प्रकरण चलेगा।
ये वंश बड़ा सुंदर वंश है। इसमें परमपिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी का अवतार होना है। श्री राम जी का अवतार होना है इसी खड़वांग वंश में। श्री शुक उवाच खड़वांगात दीर्घ बाहु। खड़वांग से दीर्घ बाहु का जन्म हुआ। रघु तस्मात् पृथुस्रवा, और दीर्घ बाहु से पृथुस्रवा यानी जिनका महान यशस्वी श्री रघु महाराज का वंश हुआ, जन्म हुआ। अजह ततो महाराजा, रघु के पुत्र हुए अज। तस्मात् दशरथो अभवत, और अज के पुत्र हुए श्री दशरथ जी जो चक्रवर्ती राजा हुए। बहुत पहले आ गए, भगीरथ के पिताजी थे। भगीरथ के पिताजी दिलीप थे। कल ही आ गया था। कल दिलीप जो है भगीरथ के पिताजी थे। कल ही आ गया। अंशुमान के पुत्र थे। दशरथ जी आए। दशरथ जी ने क्या कहा? एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। फिर वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया, सुंदर यज्ञ कराया, और उस दिन भी आया नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो क्या कहा? तस्यापि भगवान एष साक्षात ब्रह्ममयो हरिः। दशरथ जी से साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री राम जी आए। राम जी ऐसे नहीं आए जी, कहे अंशांसेन चतुर्धा अगाध पुत्रत्वं प्रार्थितैः सुरैः। देवताओं ने प्रार्थना की, इनके आने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की। देवताओं ने कैसी प्रार्थना की? कहे सुर समूह विनती करी, अब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। और अकेले नहीं आए, अंशांसेन चतुर्धा अगात, अपने अंशों सहित आए। चारों भैया आए, अपने अंशों सहित चतुर्धा अगात पुत्रत्वम, दशरथ जी के पुत्र बनकर के आए। वैसे तो वशिष्ठ जी ने नामकरण किया है इनका, लेकिन कहते हैं श्री सुखदेव जी का कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। इन चारों अंशों के चारों भाइयों के नाम राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न हुआ। तस्यानुचरितम राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः, श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेः मुहुः। अब क्या है, मंदिर में होता कहीं तो बढ़िया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, बढ़िया गाया जाता। चलिए ठीक है। वैसे भी भागवत श्री राम जी का जन्म उतना विशेष नहीं है, क्योंकि भागवत श्री कृष्ण जी के लिए विशेष लिखी है ना, इसलिए कहा। लेकिन कुछ तो कहें, ये अवतारणपति राम है, अवतारों में सबसे बड़े अवतार राम जी हैं। तो तस्यानुचरतम राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः, श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेः मुहुः। सीतापतेः अनुचरितम, सीतापति श्री रामचंद्र जी का चरित्र तत्त्वदर्शिभिः ऋषिभिः, तत्त्वदर्शी ऋषियों के द्वारा वर्णितम भूरि, आप बड़े बड़े रूप में वर्णन किया गया है। हे राजन, मुहुः श्रुतम ही त्वया, आपने कई बार राम जी के जन्म की चरित्र की बात सुनी होगी,
श्रुतम ही मुह त्वया। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं पूरी रामायण बताएं एक श्लोक में, पूरी रामायण। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरत अनुवनम, पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणि स्पर्श अक्षमाभ्याम, मृजित पदरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्यात शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा आरोपित भूविजृंभ, त्रस्ताब्धि बद्ध सेतु खलदव दहनः कौशलेन्द्र अवतात्नः। ये पूर्ण रामायण है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने गुरु यानी गुरु समान पिता की बात वचन को सत्य करने के लिए त्यक्त राज्यो, इन्होंने राज्य त्याग कर दिया। विचरत अनुवनम, वन से वन विभिन्न वनों में विचरण किया। पद्म पदभ्याम, कमल के समान कोमल इनके चरण, भगवान के चरण बड़े कोमल। पद्म पदभ्याम, कितने कोमल हैं। प्रियाया प्रापाणि स्पर्शा अक्षमा, उनकी प्राण प्रिया सीता जी अपने चरण अपने हाथों से जब उनका चरण छूती थी तो उनका स्पर्श भी उन्हें कड़ा लगता था। अक्षमा, कितने कोमल चरण। प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम, यो ये चरण वन में चलते थे, चल के थक जाते थे तो हरेंद्र अनुजाभ्याम, कपीन्द्र यानी सुग्रीव या हनुमान जी कहें, सुग्रीव और हनुमान जी अनुजाभ्याम और लक्ष्मण जी के द्वारा पथरुजो मृजितः, मार्ग की थकावट उनका पैर दबा करके लोग दूर करते थे। पथरुजो मृजः वैरूप्यात शूर्पणख्या, वन में इन्होंने शूर्पणखा को कुरूप किया, उसका नाक कान काटा। प्रिय विरह, इसी के कारण इनका अपनी प्राण प्रिया से वियोग सहना पड़ा। रुषा, वियोग के कारण क्रोध भी उत्पन्न हुआ। इस क्रोध से त्रस्त अवधि, समुद्र बहुत डर गया। बद्ध सेतु, और समुद्र पर इन्होंने पुल का निर्माण कराया। लंका में पहुंचे। खलदव दहनः, दुष्ट राक्षसों की जंगल को दावाग्नि के समान अपनी ज्वाला से नष्ट किया, दहन कर दिया, दग्ध कर दिया। कहते हैं कौशलेन्द्रो अवतात्नः, ऐसे कौशल देश के राजा श्री राम जी हमारी रक्षा करें। कौशलेन्द्रो अवतात्नः, पूर्ण रामायण है। अब चलिए थोड़ा विस्तार में चलते हैं। विश्वामित्र अध्वरेण मारीचाद्याः निशाचरा, पश्यतो लक्ष्मणस्य एव हतान् नैऋत्य पुंगवः। विश्वामित्र जी आए, उन्होंने क्या कहा। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो नृपतो ही। दशरथ जी ने कहा चलिए हम ही चलते, लेकिन फिर कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। लेके चले, क्या शोभा थी। होम करन लगे मुनि झाड़ी, भगवान क्या कर रहे हैं। आप रहे मख की रखवारी, विश्वामित्रो एन मारीचाद्या निशाचरा। विश्वामित्र अपने यज्ञ के रक्षा के लिए
इन दोनों को राम लक्ष्मण को दशरथ जी से याचना की और इन राम जी ने कहते हैं नैऋत पुंगवा मारीचाद्या निशाचरा, राक्षस राज जो मारीच आदि राक्षस थे, पश्यतो लक्ष्मणस्य एव हता, लक्ष्मण जी के देखते देखते इन राक्षसों को मार डाला। यो लोक वीर समितो धनु ऐसम उग्रम, अब मिथिलापुरी चलना है, धनुष तुम्हारे राक्षस मर गए तो अब मिथिलापुरी चलना है। यो लोक वीर समितो धनु ऐसम उग्रम, सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम। श्लोक बढ़िया है, पढ़ने में नहीं आता है। यो लोक वीर समितम धनु ऐसम उग्रम, सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम, आदाय बाल गजलील इव इक्षुयस्तिम, सज्जीकृतम नृपवृकेस्य बभंज मध्ये, जते सीता स्वयंवर गृहे। जनकपुर में मिथिला में आज जो है सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर में क्या है, कहे धनु ऐसम उग्रम, इस माने भगवान शंकर जी का उग्र धनुष, हाँ बड़ा कठोर धनुष रखा हुआ है। कहीं कितना भारी भैया, कहे त्रिशतोपनीतम, 300 बलवान पहलवान लग करके उसको एक सभा में ले आए थे, एक मंडप में लाए थे। त्रिशतोपनीतम लोकवीर समितो, वहां सारे संसार के बड़े बड़े वीर इकट्ठा हुए थे। लोकवीर समितो, समझ में आ रहा है ना, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। यो लोकवीर समितो धनु ऐसम उग्रम, सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम, है ना, आदाय सज्जीकृत, राम जी ने उस धनु को उठाया, सज्जीकृत यानी प्रत्यंचा चढ़ाई, नृपवृकेस्य बभंज मध्ये, और प्रत्यंचा खींच करके बीच से ही तोड़ दिया। सब टुकुर टुकुर देख रहे थे। तब लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, अक्काहू न लखा देख सब ठाढ़े, ऐसे सब देख रहे टुकुर टुकुर। वही समय यही छन राम मध्य धनु तोरा, अपरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कहते हैं कैसे एक उपमा दिया है, कहे बाल गजलील यू इक्षुयस्तिम, जैसे बालक हाथी, हाथी के बच्चे इक्षुयस्तिम गन्ना की डंडी को, ईख की गन्ने के डंडे को जब तोड़ डालते हैं, वैसे भगवान ने इस धनुष को बीच से तोड़ दिया। जित्वा अनुरूप गुणशील पयो अंग रूपाम, सीताभिराम श्रियम उरसी अभिलब्धमानाम, मार्गे ब्रजन भृगुपते विनयत प्ररूढ़म, दर्पम महिम अकृत यह त्रिह अराज बीजम। श्रियम उरसी, श्रियम उरसी, विवाह हुआ ना, विवाह हुआ तो क्या किया, कहे श्रियम उरसी अभिलब्धमानाम, अपने जिस वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी को प्राप्त स्थान दे करके उन्होंने उनका मान बढ़ाया था। पूरा समझिएगा, श्रियम उरसी अभिलब्धमानाम, लक्ष्मी जी को स्थान देकर उनका सम्मान किया था। आज वही सीता लक्ष्मी जी सीता अभिध हो, वही लक्ष्मी जी आज यहाँ जनकपुरी में सीता के नाम से अवतार ले चुकी है, अवतीर्ण हुई। तो सीता जी कैसी हैं, कहें अनुरूप गुणशील भयो अंग रूप,
भगवान के अनुरूप ही उनका गुण है, उनका शील है, सदाचार है, उनकी अवस्था है, उनके अंगों का गठन है, असौ रूपाम उनका सौंदर्य भगवान के समान ही है। बड़ी तुलना की है, कह अनुरूप गुणशील पयो अंग रूपम प्राप्य। ऐसी सीता जी को प्राप्त करके, प्राप्त कैसे करेंगे भैया? सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। इतना प्रेम है, इसकी व्याख्या मेरे पिताजी 9 दिन तक करते रहे, फिर भी पूरा। ये चौपाई बड़ी सुंदर लगती है। सुनत जुगल कर माल उठाई, अप्रेम विबस पहिराई न जाई। अब आगे चलते हैं। रामचरितमानस में तो वही मिथिलापुरी में ही, जनकपुरी में ही आ गए थे परशुराम जी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लौटते समय मार्ग में आए थे। तो वाल्मीकि रामायण का ही संदर्भ से यहाँ भी लिखा है कि मार्गे प्रजन भृगुपते, मार्गे प्रजन, जब मार्ग में वापस आ रहे थे तो उस समय भृगुपति यानी भार्गववंशी श्री परशुराम जी, कौन है ये? कहे यह त्रि अराज बीजम, जिन्होंने सप्तत्रि 21 बार जिन्होंने महीम अकृत अराज बीजम, इस पृथ्वी को क्षत्रियों से निर्मूल कर दिया था 21 बार। ऐसा करने के कारण उनके अंदर बड़ा गर्व हो गया था। तो प्ररूढ़म दर्पम विनयत, इनके बढ़े हुए घमंड को भगवान ने शांत किया है। करो परितोष, परशुराम जी क्या कहते हैं? करो परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाई रामा। राम कहना बंद कर दो। जब बाद में जब खुद ही चले गए, धनुष से तो आप वहीं चले गए हो, तब उनके मन में विस्मय हुआ। तब क्या किया? अंत में कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। यह सत्यपाश परवीत पितुः निर्रस निर्देशम, अस्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्जः, राज्यं श्रियं प्रणयनं सुहृदो निवासं त्यक्त्वा, ययो वनम् असूनिव मुक्तसंगः। यह सत्यपाश परवीत पितुः निर्देशम, पिता की आज्ञा को सत्य करने के लिए, सत्यपाश परिवीतम, पिता की आज्ञा को सत्य करने के लिए उन्होंने बन जाना स्वीकार कर लिया। परिवीतम कहते हैं अस्त्रहीणस्य चा अपि, यद्यपि उन्होंने दशरथ जी ने अपने स्त्री कैकेयी के कहने पर किया था, स्त्रैणस्य चा अपि, फिर भी शिरसा जगृहे, पिताजी की आज्ञा को उन्होंने अपने सर पे धारण किया, सिरोधार किया। और सभ्रात रहा, अपने स्त्री अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ कैसे चले। कविता वाली बड़ा बढ़िया पद है, हमें भी एक ही लाइन याद है। राजीव लोचन राम चले, राजीव लोचन राम चले, अतजी बाप को राज पटाओ कि नहीं। आगे क्या है आप कह दीजिएगा अगर याद हो तो। मुझे गाना भी नहीं आता, याद भी नहीं है। विद्वायस भूषण बसन तात तके रघुबीर,
अब विस्मय हर सुन हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। कैसे चले हैं इसका वर्णन यहाँ भी श्रीमद् भागवत में भी है। राज्यम श्रियम प्रणयनम सुहृदो निवासम त्यक्त्वा, अपने राज्य को, राज्य लक्ष्मी को, प्रणयनम अपने प्रेमियों को, सुहृदो हितैषियों को, निवासम अपने धाम को, त्यक्त्वा वनम ययो, वन के लिए चले गए। एक उदाहरण दिया कि असूनियो मुक्त संगः, जैसे मुक्त संग योगी अपने प्राण को बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दुख के छोड़ देता है। मुक्त संग योगी है ना, जिस योगी में कोई आसक्ति ना हो, संग से मुक्त हो, यानी आसक्ति से मुक्त हो। तो अनासक्त योगी जिस प्रकार अपने प्राणों को छोड़ने में कोई दुख नहीं होता, वैसे ही भगवान श्री राम ने अपने राज्य को छोड़ दिया और वन को चले गए। रक्षा स्वसु विकृत रूपम, राक्षस राज रावण की बहन को विकृत रूपम, उसके रूप को विकृत कर दिया। उसकी कहते हैं उसके रूप को विकृत कर दिया, कहे नहीं जी ऐसा नहीं, अशुद्ध बुद्धे, क्योंकि उसकी बुद्धि अशुद्ध थी इसलिए उसको कुरूप किया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कर मनहु चुनौती दीन। तस्याह मुख्य बंधून खर त्रिशिरा दूषणम, उसके जो मुख्य भाई वहां पर रक्षक के रूप में थे, खर दूषण और तीसरा, केवल इतने नहीं, 14,000 अपारणीयम, 14,000 महान योद्धा राक्षस, महान राक्षस योद्धा, इन सबको कोदंड पाणी जगने, सुंदर अपने धनुष, कोदंड धनुष के द्वारा राम जी ने इन सबको मार दिया। खरदूषण दूसरा को भी, 14,000 राक्षसों को भी मार दिया। उसके बाद अटमान उवास, ये खरदूषण जब आए तो पहले इन्होंने झगड़ा करना उचित नहीं समझा, है ना। जब राम जी को देखे तो ये भी मोहित हो गए। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। और जिसकी नाक कान कटी वो भी बड़ा सुंदर कहती है ना? उसने खरदूषण से ही बताया वाल्मीकि रामायण में कि तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो वीर कृष्ण जिनांबरो फलमूलासिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो, है ना। ऐसा करके बड़ा सुंदर स्वरूप वर्णन किया है। शूर्पणखा जिसकी नाक कान कटी है वो भी बता रही है कि भैया ऐसे दो तो आए हैं, कितना सुंदर। तरुणो रूप संपन्नो, एक बार देखा है कहती है सुकुमारो, लेकिन क्यों सुकुमार माती ना जाना, महाबलो, ऐसा वर्णन आता है, बड़ा सुंदर लगता है। कोदंड पाणी जगने, भगवान ने अपने धनुष से इन सबको मारा। और अटमान उवास कृच्छन, वन में घूमते घूमते बड़े कष्ट से इन्होंने बड़े कष्ट से वनवास कर रहे हैं। अटमान कृच्छम, कृच्छम माने कष्ट से ही रह रहे हैं। सीता कथा श्रवण दीपित हिच्छेन, श्रेष्ठम विलोक नृपतेः दश कंधरेण, जगने अद्भुत ऐन बपुषा आश्रम तो अपकृष्टो, मारीचम आसु विशिखेन यथा कमुग्रहा। सीता कथा श्रवण
सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयन। सीता जी के रूप की सुंदरता, माधुरी आदि, उनकी सुंदरता, उनका चलना, उनके केस आदि विन्यास है ना, ये सब उसको रावण को सुनाई पड़ गया। यहाँ तो नहीं लिखा, लेकिन सुनाई किससे पड़ा? शूर्पणखा से। तो सीता कथा श्रवण है ना, सीता जी के चरित्र किसी रूप माधुरी को सुन करके दीपित हृच्छयन, उसके अंदर काम भावना जागृत हो गई। इसलिए दस कंधरेण नृपते तत्सृष्टम विलोक्य, दस्कंधर ने, राजा दस्कंधर ने ऐसी सृष्टि को देख करके, सीता रूपी सृष्टि को देख करके, अद्भुत ऐण पपुसा मारीचम, मारीच के पास गया और उनको अद्भुत मृग का रूप धारण कराया। मारीचम अद्भुत ऐण पपुसा, ऐण माने मृग है ना, अद्भुत ऐण पपुसा, और उनसे कहा आसु आश्रम तो अपकृष्टो, जल्दी जाओ और आश्रम से इन दोनों को बाहर ले जाओ। आश्रम अपकृष्ट करो, यानी खींच लो, बाहर खींच लो, अपकृष्टो। तब क्या था भैया? मारी चला, प्रगटत दुरत करत छल पूरी, यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। यही हुआ ना। तो ऐण पपुसा आश्रम तो अपकृष्टो, आश्रम से इनको ले गया, बाहर ले गया। हालांकि विशिखेन जघने, भगवान ने अपने बाण के द्वारा उसको अंततोगत्वा मार दिया। एक उदाहरण दिया, यथा कम उपग्रह, कम माने प्रजापति, दक्ष, जितने प्रजापति है, कम का अर्थ का माने प्रजापति होता है। ये द्वितीया में है, इसलिए कम हो गया, का माने प्रजापति। तो कम उपग्रह, जैसे प्रजापति दक्ष को उग्र शरीर वाले कौन कौन आए थे? वीरभद्र। वीरभद्र जी ने जैसे दक्ष को मार डाला था, वैसे ही भगवान ने उस हिरण को मार दिया। यथाकम उपग्रह रक्षो अधमेन वृकवत विपिने असमक्षम, रक्षो अधमेन, इस आधम राक्षस के द्वारा, रावण के द्वारा, वृकवत भेड़िए की तरह, इस अधम राक्षस रावण के द्वारा भेड़िए की तरह विपिने, उस जंगल से, असमक्षम, जबकि लक्ष्मण जी और राम जी नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी के ना होते हुए वैदेहराज दुहितरी अपया पितायाम, विदेह नंदनी मिथिलेश सूरी जनक नंदनी को यह हरण कर ले गया। यहाँ भेड़िए की तरह कहा है। रामचरितमानस में कहा था, सोदस शीस स्वान की नाही, कुकुर की तरह आया था। अच्छा अच्छा, सोदस शीस स्वान की नाई, तो तुझ चला बढ़ियाई, है ना, ऐसे हुआ। यहाँ भी अश्व शब्द आया है, स्व शब्द आया है, कुत्ते का शब्द यहाँ भी आया है ना, बाद में बताऊंगा। रक्षा रक्षो अधमेन वृकवत विपिने असमक्षम, वैदेहराज दुहितरे अपया पितायाम। अब जब लौटते हैं तो देखा प्रिया विहीन हो गए, तो कहते हैं प्रियया वियुक्ता भ्रात्रा बने कृपणवत, दीन की तरह, दीन की तरह प्रिया से वियोगी होकर के सीता का वियोग में, हे खगमिग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इतने दुखी, उन्हें पता ही नहीं चलता, पक्षियों से, मृग से, पशुओं से पूछ रहे हैं।
भ्रात्रापने कृपणवत प्रियया वियुक्ता। स्त्री कहते हैं चचार ऐसा करते हुए विचरण कर रहे थे। रामचरितमानस में भी कहा कि तो ललित नरलीला थी, यहाँ वही बताया है। स्त्री संगिनाम गतिम इति प्रथयन, ऐसा करके राम जी स्त्री के प्रति अत्यंत भाव से आसक्त होने वाले व्यक्तियों की यही दशा होती है, यह दिखाया है, यह बताया है। स्त्री संगिनाम गतिम इति प्रथयन दग्ध्वा आत्मकृति आहत कृत्यम आहनकबंधम सख्यम विधाय कपिभिः दयिता गतिं तैः बुद्ध्वाथ बालिनि हते प्रवगेन्द्र सैन्ये वेलामगात समनुजो अजभवार्चितान्धिः दग्ध्वा आत्मकृत। कहते हैं जो जटायु महाराज पड़े हुए थे, आत्मकृत दग्ध्वा, भगवान ने अपने हाथों से उनकी अंतिम क्रिया की है। अविरल भगति मांग बद ईध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। इसीलिए कहा दग्ध्वा आत्मकृत, अपने हाथों से दाह संस्कार किया है, उनको तिलांजलि दी है। लेकिन आहत कृत्यम, कहते हैं ये तो मरने से पहले भी पा गए थे, मुक्ति तो जटायु मरने से पहले ही पा गए थे। इसके बाद आगे चले, अहन कबंधम, कहते हैं कबंध को मारा, मारा के किया, कबंध का उद्धार किया, ऐसा क्या उद्धृतम कबंधम, लेकिन इसमें लिखा है अहन कबंधम, है ना। सख्यम विधाय कपिभिः, सुग्रीव जी से मित्रता की। बुद्ध्वा अथ बालिनि हते, उनकी दशा जान करके बाली को मारा। बुद्ध्वा अथ बालिनि हते प्लवगेन्द्र सैने दयिता गतिः तैः, वानरी सेना से सीता जी की खोज कराई। प्लवगेन्द्र सैन्यैः, फिर उन्हीं वानर सेना के साथ वेलाम अगात, समुद्र के किनारे आ गए। सा मनुजो, यह मनुष्य रूप में भगवान है। कौन है? ऐसा मनुजो अज भवार्चितांधिः, अज भव, अज माने ब्रह्मा जी, भव माने शंकर जी। ये मनुष्य रूप में वो परमात्मा है जिनके चरणों की वंदना शंकर और ब्रह्मा जी करते हैं। यद रोष विभ्रम विवृत कटाक्ष पातः, कहते समुद्र के पास आए, पहले उन्होंने बड़ी विनय की। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। अब भय कैसे होगा? कहे यत रोष विभ्रम विवृत कटाक्ष पातः, क्रोध हुआ और अपने कटाक्ष दृष्टि से जब समुद्र को देखा तो संभ्रांत न क्रम करो, कि जितने मगरमच्छ थे सब आप सब घबरा गए, सब व्याकुल होने लगे। भय गिरण घोषा, समुद्र की उताल तरंगों की जो महान आवाज हो रही थी सब शांत हो गई, तरंगे शांत हो गई, आवाज शांत हो गई समुद्र की। भय गिरण घोषा, अब बेचारा समुद्र क्या करे? तो सिंधु परिगृह रूपी, सिंधु ने मानव शरीर धारण करके शिरसि अरहणम, अपने सिर पर उपहार सामग्री लेकर के पादारविंदम उपगम्य, जिनके चरण कमल हैं, जिनके चरण कमलवत हैं, उन भगवान के चरणों में आकर के पहुंच करके बभास एतत,
ऐसा बोले, क्या बोले? कहे न त्वाम वयम जड़ धियो न विदाम भूमन। हे अनंत भगवन, मैं जड़ बुद्धि हूँ। वयम जड़ धियो, मैं तो जड़ बुद्धि हूँ। भूमन न विदाम त्वाम, आपके महत्व को मैं क्या जानूं? मैं जड़ बुद्धि हूँ। हाँ, सुना है कि जगताम अधीशम, संपूर्ण संसार के विश्व के मालिक आप ही हो, ब्रह्मांड नायक हो। जगताम अधीशम आदि पुरुषम, सृष्टि के, इस विश्व के सृष्टि के आदि कारण आप ही हो। कूटस्थम, एक रस से सभी प्राणियों में आप विद्यमान रहने वाले हो। यत सत्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा, मन्योः च भूपतय भूतपतया स भवान गुणेशः। इनके अलावा भवान गुणेशः, आपका ही नियंत्रण इन सारे गुणों पर भी है। इन गुणों के नियंता भी आप ही हो। हाँ, मालूम है गुणातीत हो, लेकिन गुणेश तो हो। इन गुणों का नियंता आप ही हो। कहते हैं यत सत्वतः, जब आप सतोगुण धारण करते हैं तो सुरगणा, तो देवताओं को उत्पन्न कर देते हैं। यत रजसः, जब रजोगुण धारण करते हैं तो दक्ष आदि प्रजापति को प्रजेशाः। जब तमोगुण धारण करते हैं तो मन्योः भूतपतयः, तो तमोगुण से जो उत्पन्न क्रोध होता है, उस क्रोध से आप रुद्र गणों को उत्पन्न कर देते हैं। कामं प्रयाहि, समुद्र कहते हैं कामं प्रयाहि। आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे ही चले जाएं। आप कहिए मैं सूख जाऊं, लेकिन मेरी विनती है, सब सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ अब सब गुण मेरे। क्या था? अब गुण मेरे, क्षमहु नाथ अब गुण मेरे। कामं प्रयाहि जहि विश्रवसो, कहते हैं कामं प्रयाहि, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप पार करें। जहि विश्रवसो, विश्रवा पुत्र को आप मार दें। विश्वामित्र का विश्रवा पुत्र कौन है? एक बढ़िया उदाहरण दिया है, नहीं बढ़िया विशेषण दिया है। अवमेहम निष्ठा रूपम, विष्ठा स्वरूप जो कुपूत है जो विश्रवा का, और कौन है? त्रैलोक्य रावणम, तीनों लोगों को रुलाने वाला, तीनों लोगों को रुलाने वाला ये जो विश्रवा का कपूत है, यही इसको मार डालो। हे वीर, आपनु ही पत्नी, और अपनी पत्नी सीता जी को आप प्राप्त करें। लेकिन मेरी एक ही अभिलाषा है कि बधनी से तुम यहाँ आप एक पुल बना दें, पुल बांध दें। बधनी से तुम ही, कहीं इससे मेरा ही फायदा नहीं होगा। ते यशसो वितत्ते, इससे आपके यश का भी विस्तार होगा। क्यों कि गायन्ति दिग्विजयिनो भूपः यम उपेत्य, जब राजा दिग्विजय के लिए इधर कभी भी आएंगे तो आपके गुणों का गान करेंगे। इसी पुल से उतर कर आगे जाएंगे, आपके गुणों का गान करेंगे। यही विधिनाथ पयोधि बन्हाइय, जनि यह सुजस लोक तिहु गाइय। यही बात कही कि आपके लोक का, आपके श्रेष्ठ का गान होगा, इसलिए आप यहाँ पुल बना दीजिए। सा वानरेंद्र बलरुद्ध, नहीं,
बद्ध्वा उदधौ। अब उन्होंने समुद्र में पुल बना करके रघुपति कहे कैसे बनाया, कहे रघुपति विविधार्द्रिकूटैः सेतुम कपीन्द्र कर कंपित भूरुहांगैः सुग्रीव नील हनुमत प्रमुखैः अनीकैः लंकां विभीषण दृशा अविशत अग्रदग्धाम् बद्ध्वा उदधौ। समुद्र को तो पुल बांध दिया, बांधा कैसे, विविधार्द्रिकूटैः अनेक प्रकार के पहाड़ों की चोटियां लिए, सेतुम कपीन्द्र बड़े बड़े बानर पर्वत उठा के चल रहे हैं, और जब पर्वत उठा चलते हैं तो कपीन्द्र कर कंपित भूरुहांगैः उस पर्वत पर उत्पन्न हुए उगे हुए पेड़ आदि हिलते रहते हैं। कपीन्द्र कर कंपित भूरुहांगैः, भूरा यानी पर्वत, यानी पर्वतों के ऊपर जो पेड़ उगे हुए हैं वो कांप रहे हैं। और इसके बाद जब बन गया तो सुग्रीव नील हनुमत प्रमुखैः अनीकैः विभीषण दृशा, कहते हैं विभीषण की आज्ञा से, विभीषण की मनसा से, विभीषण की अनुशंसा से सुग्रीव नील हनुमत, हनुमान जी जो प्रमुख सेनापति हैं, लंकाम आविशत, ये सब लंका में प्रवेश कर गए। कौन सी लंका, तो कहें अग्रदग्धाम, जिसको हनुमान जी पहले ही जलाए थे। अग्रदग्धाम ताम लंकाम प्रविवेश। हो गया, तो आगे कल करेंगे तो लंबा है, 2 दिन कम से कम चलेगा। अग्रदग्धाम लंका पहुंची गए, आगे फिर करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय राम राघव राम राघव राम राम जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव त्राहि मां जय शंभो शंकर शंभो शंकर शंभो शंकर रक्षमा। जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन जय श्री राम जय जय हनुमान